भूमिका निभाता है करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन 40 नंबर का जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट में जो पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट जो 40 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको जो क्वेश्चन कम से कम 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको सुनिएगा, बस केवल आपका काम है सुनना। ठीक है, बाकी मैं समझाने का आपको बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको याद भी रहे एग्जामिनेशन तक। और कम से कम अभी से 10 बार करेंट अफेयर्स को पढ़ना होगा आपको, और जुलाई से लेकर के जनवरी तक सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, जुलाई से जनवरी के बीच के ही रहेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अपना मेहनत कीजिएगा, कम से कम 10 बार पढ़िएगा, तब वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 8 में से 6 से 7 क्वेश्चन, सब तो नहीं बना पाइएगा लेकिन 6 तक निश्चित रूप से 6 क्वेश्चन तक आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा, और ये आपकी रणनीति के तहत करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कई बार पूछ देगा आपको कि स्मृति ईरानी किस मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, तो याद रखिएगा महिला बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, तो महिला बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं स्मृति ईरानी। पहले ये सीरियल में भी काम किया करती थी, एक्ट्रेस भी थी। अभी फ़िलहाल इनको जो है बीजेपी पार्टी के तहत जो महिला बाल विकास मंत्रालय विभाग मिला हुआ है। और कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया था, तो गांधीनगर गुजरात में। अब कहिएगा ये G20 एम्पावर क्या है, तो ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं के नेतृत्व में किस प्रकार से एक सतत विकास होगा, समावेशी विकास होगा, जिसमें पूरे विश्व की महिलाओं का न्याय संगत विकास होगा, साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो, महिला के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दुनिया भर के लगभग 600 कह सकते हैं प्रतिनिधि आए थे और पार्टिसिपेट किए थे, और यह गांधीनगर गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, तो गांधीनगर गुजरात। इसमें दुनिया भर के 600 प्रतिनिधि जो कि महिला प्रतिनिधि आई थी, और उन्होंने किस प्रकार से सतत डेवलपमेंट होगा महिलाओं का, उस पर चर्चा किया। तो 1 से 4 जनवरी के बीच में ये हुआ था, गांधीनगर गुजरात में, आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे। सर एक क्लास रीजनिंग का करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देंगे। बाकी रीजनिंग का क्लास आपके कंटेंट में पड़ा हुआ है। रीजनिंग का मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, तो एक दिन आपका कल ही मैं कोशिश करता हूं, कल से परसों तक में एक रीजनिंग का कंप्लीट 4-4 क्वेश्चन हर एक टाइप के मैं करवा दूंगा, जो कि पूछे जा सकते 1 to 5 में। परेशान नहीं होना, ऐसे ऑलरेडी आपके कंटेंट में रीजनिंग का फोल्डर होगा, उसको आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, सारे मतलब सिलेबस आपका कवर हो रखा है, बस करेंट अफेयर्स ही आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जा रहा है अभी, कि आपको नया, चूँकि करेंट अफेयर्स अपडेट होता है, बाकी सब सिलेबस सेम ही है, मैथ के वही सिलेबस है, रीजनिंग के वही सिलेबस है, कोई नया नहीं है। तो इसीलिए आपका जो TRE 2 के सारे वीडियो हैं आप आराम से देखिए, और एग्ज़ाम में आप बेहतर अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए बेल्जियम, और जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, कोई ज़्यादा फीस नहीं लिया जा रहा है, 599 चार्ज है। अब इतना भी खर्च नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप टीचर बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको खर्च करना ही होगा। उसमें लगभग 1700-1800 वीडियो लेक्चर हैं, टॉपिक वाइज हर एक है, आपको जो इच्छा करे वो पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप सारा वीडियो ही देख लीजिए, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आप देखिए, बिहार स्पेशल को बार बार देखिए, बेसिक साइंस को बार बार देखिए, करेंट अफेयर्स को देखिए, मैथ के जो 8-10 टॉपिक जो मैं बार बार बोलता हूँ उसको देखिए, तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर लेंगे। चलिए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वेस्टर्पन, एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, रेसर हैं, डच रेसर हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, डच रेसर हैं, बेल्जियम की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो मैक्स वेस्टर्पन याद रखिएगा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वेस्टर्पन ने जीता है।
1 अगस्त 2023 को कई लोग बोलते थे कि सर आप 2 दिन में आप 1 महीना कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स में बता दूं, करेंट अफेयर्स है, कोई मजाक नहीं है। और आपको 50-60 क्वेश्चन करवा दूं और क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो आप लोग शांति से चुपचाप देखिए, ठीक है, और सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। करेंट अफेयर्स कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। सारे करेंट अफेयर्स जो भी उस तिथि में बनते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई तरह का परेशानी नहीं हो। तो 10, 20, 50 क्वेश्चन पढ़ा के हम भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाइएगा उससे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, इतना जान लीजिए। कौन सा सेक्शन में कहाँ कितना डीपली जाना है मुझे पता है, इसीलिए आप लोग भरोसा किए हैं। तो आप जो जो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, जो बात बोलता हूँ वो क्या कीजिए, ठीक है। 1 अगस्त 2000, अभी मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 10 बार आपको इसको पढ़ना है। 10 बार पढ़िएगा तभी आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। ऐसे हमारे पढ़ाने से केवल नहीं होता है, आपको समझना भी है और आपको याद भी करना। आपको एग्जाम में बनाना है, मुझे नहीं बनाना। मैं तो तेज़ी से चाहूँ 50 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाऊँ, आप भी खुश हो जाइएगा सर 50 ही, लेकिन क्या पता वो 50 छोड़ के जो है वो दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट कवर करने का प्रयास हमने किया। कुछ नहीं है, एक बार अच्छे से सुनिए और 10 बार कम से कम थरोली, अभी टाइम है, ठीक है, उसको पढ़िए। 1 अगस्त 2023 को किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनको जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। कहिएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो खास करके यह जो है देश के प्रगति में, विकास में जो व्यक्ति का योगदान होता है, तो राष्ट्र की प्रगति के लिए ये अवार्ड दिया जाता है कि किसी व्यक्ति का अगर राष्ट्र की प्रगति में योगदान हो रहा है, भूमिका है, तो उनको दिया जाता है। और तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, चूँकि तिलक जो है उनका, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को ही है, इसीलिए 1 अगस्त को ही यह दिया जाता है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर। और देश में जो प्रगति में भूमिका निभाते हैं उनको दिया जाता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, ज्योग्राफी का और भी, ज्योग्राफी का TRE 2 में भी है और TRE 3 में भी वीडियो है, दोनों देख लीजिएगा, दोनों देखिए, TRE 3 का भी, और कुछ वीडियो में ज्योग्राफी का लाऊंगा अभी, ठीक है। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के लिए विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो उनका नाम है चेतना मारू। अब कहिएगा चेतना मारू कहाँ की रहने वाली है तो भारतीय मूल की ही, लेकिन ये केन्या में जन्मी है, केन्या में रहती हैं चेतना मारू, भारतीय मूल की है। और ख़ास करके ये गुजराती परिवेश पर लिखती हैं, गुजराती परिवेश पर आधारित कह सकते हैं कि इन्होंने उपन्यास लिखा है, तो उसके लिए इनको चुना गया है। वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज अभी मिला नहीं, लेकिन लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। चेतना मारू ये केन्या में रहती हैं, भारतीय मूल की हैं, खास करके ये गुजराती परिवेश जो है उस पर उपन्यास लिखती हैं, तो ये याद रखिएगा। 2 अगस्त 2023 को इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट PSLV, अब कहिएगा PSLV, GSLV ये सब बार बार नाम सुनाई देता है। PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कोई भी उपग्रह है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए व्हीकल का यूज किया जाता है PSLV। तो जैसे मान के चलिए, तो पोलर जो ध्रुव है, पृथ्वी के ध्रुव पर है, तो उसके सामने जब मिसाइल ये क्या कहते हैं रॉकेट छोड़ा जाता है, उसके सामने सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा जाता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्के उपग्रह को छोड़े जाते हैं, चूंकि पोलर क्या होता है, ध्रुव पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा रहता है, जिस कारण से वो जल्दी गिर जाते हैं। तो हल्के जो भी उपग्रह होते हैं उनको जो है PSLV से छोड़ा जाता है। तो अभी 7 सैटेलाइट को C-56 रॉकेट, कई बार पूछ देगा कि अभी पोलर सैटेलाइट, या ये इस तरीक़ा से पूछ देगा कि अभी इसरो ने 7 सैटेलाइट छोड़ा है, उस रॉकेट का क्या नाम है? तो PSLV C-56 याद रखिए, ये सीरीज बढ़ते रहता है। GSLV होता है जियो स्टेशनरी या
कह सकते हैं लॉन्च व्हीकल होता है, जो कि भू स्थिर उपग्रह, जो भारी भरकम उपग्रह होते हैं उनको विषुवत रेखा के सामने छोड़ा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, PSLV क्या होता है। चलिए, सिंगापुर, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का याद रखना है। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि धातु शिल्प यानी मूर्तियां बनाई जाती है धातु की, और इसको GI टैग दिया गया है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। जलेसर एक जगह है, वहाँ पर धातु शिल्प के बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं, खास करके कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। लगभग 1200 यूनिट यहाँ पे जो है यूपी में एक जगह है जलेसर, तो वहीं पे कुटीर उद्योग खोले गए हैं, जिसमें कि छोटे छोटे जो है धातु के मूर्तियां बनाई जाती है, उद्योग है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में, जिसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल डाल सकते हैं, डालिए, फॉर्म डालिए, मार्कशीट का सीरियल नंबर चाहिए फॉर्म डालने के लिए। देख लीजिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब अपना फुलफिल हो रहा है तो भरिए, नहीं तो 4.0 का इंतजार कीजिए, उसमें भी भारी भरकम वैकेंसी आ रही है। 3 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? अमृत भारत, अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, 75वां जब वर्षगांठ मनाया गया आज़ादी का, तो उसी के तहत है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। कौन से राज्य में? तो ओडिशा राज्य में। 3 अगस्त 2023 को किस राज्य मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप जो है असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया जाता है? तो आदि पेरुक्कू जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और ये खास करके जो है यहाँ पर प्राचीन जो कह सकते हैं यहाँ पे नदी झील है उससे संबंधित है ये, ठीक है। प्राचीन जो नदी है, झील है, उसको वहाँ पे खास करके उसमें जा कर के ये लोग महोत्सव, जैसे हम लोग बिहार में छठ मनाते हैं, तो ये लोग सांस्कृतिक महोत्सव के तहत आदि पेरुक्कू मनाते हैं। उसमें पेड़ पौधे, पोखर, तालाब, ये सब में जा कर के ये लोग प्रकृति पूजा करते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु याद रखिएगा। फाइड रैंकिंग में भारत, तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं जो फाइड है वो फेडरेशन इंटरनेशनल जो होता है वो चेस का ही है, ठीक है। और इसके तहत जो है सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश, याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। FID रैंकिंग में जो भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है डी गुकेश। 5 अगस्त 2023 को किस राज्य के कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है। 19 नया जिला, चूँकि सबसे बड़ा आपको राज्य भी आपको पता होगा कि राजस्थान है, अब उसमें और नए 19 जिले और 3 नए संभाग का गठन किया गया है, ठीक है, राजस्थान, याद रखना है। 5 अगस्त 2023 को किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड। 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा विश्वविद्यालय कानून संशोधन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, विश्वविद्यालय कानून अधिनियम जो है पारित किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन अब क्या होंगे, वहाँ CM होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके अधीन जो है विश्वविद्यालय चलेगा। तो ये कानून संशोधन कानून पारित किया गया है, तो कलकत्ता में बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। चलिए, 5 अगस्त 2023 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी करने वाली जो संस्था है उसने पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है मासी पोर्टल, ठीक है। वो बाल जो बच्चे हैं उनकी देखभाल निगरानी करती है। फॉर्च्यून ग्लोबल एक कह सकते हैं सूची जारी करता है अमीर लोगों का भी, साथ साथ कंपनियों का भी।
तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन कंपनी जो शीर्ष पे है? तो वालमार्ट। अब कहिएगा वालमार्ट क्या है? तो वालमार्ट अमेरिकी जो है कह सकते हैं कि रिटेल मार्केट का, कह सकते हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसके तहत आप लोग जैसे यहाँ पे अमेजन है, फ्लिपकार्ट, उसी प्रकार से वालमार्ट भी है। तो वालमार्ट जो है अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन है, जो कि पूरे विश्व में अपना एक चेन मार्केट के तहत जो है अपना बड़ा बड़ा मॉल खोलता है और जो है रिटेल सप्लाई करता है। तो वालमार्ट याद रखिएगा, ये शीर्ष 1 पे आ गया फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में, ठीक है। 6 अगस्त 23 को वित्त मंत्री जो है, कई बार पूछ देगा अभी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला, स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो याद रखिएगा ये रखा गया है आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी एक थूथीकुडी एक जगह है, जिला है थूथीकुडी, वहीं पे ये जो है स्थल संग्रहालय बनाया जाएगा। और ख़ास करके इसमें जो है ऐतिहासिक जो प्राचीन समय के जैसे लौह युगीन या उससे भी पहले के काल के जो पुराने जो कुछ कला संस्कृति की वस्तुएं मिल रही हैं, तो उसको वहाँ पे रखा जाएगा। तो तमिलनाडु याद रखना है आपको। 6 अगस्त 2023 को किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहिएगा IFFM क्या होता है? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न में एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है, तो IIFM से वो जाना जाता है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है। तो इसमें किसको दिया गया है? तो मृणाल ठाकुर को दिया गया है। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह राइनो टास्क फोर्स जो गठित किया गया है वो बिहार में किया गया है। और आप BPSC में बैठ रहे हैं तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्व के हैं वो निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। तो किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो याद रखना है आपको बिहार में। 7 अगस्त 2023 को ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? अब कहिएगा ट्रोकोमा क्या? एक प्रकार का कह सकते हैं वायरस जनित रोग है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को जो है गंदगी के कारण होता है, देखने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट जाता है, ट्रेकोमा में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बिल्कुल अंधापन इसमें आ जाता है और यह वायरस जनित होता है और ख़ास करके गंदगी से ये फैलता है, साफ़ सफाई नहीं रहने पे ट्रेकोमा। तो ख़त्म करने वाला जो है WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बन चुका है? तो इराक। इराक ने यह बीमारी ख़त्म कर लिया है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 अगस्त 2023 को कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? तो कौन भारतीय खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी हैं जो विश्व चैंपियन बन चुकी हैं? तो अदिति स्वामी नाम है, सबसे कम उम्र में ये विश्व चैंपियन बनी है तीरंदाजी के क्षेत्र, आर्चरी जिसको बोलते हैं, आर्चरी, ठीक है, अदिति स्वामी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, ये फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो गुजरात। गुजरात ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा VVI, ठीक है। VVI जो लिख रहे हैं इतना जान लीजिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल के हिम क्राफ्ट कर दिया? तो हिम क्राफ्ट से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल प्रदेश। ग्लोबल लीडर अवार्ड 23 किसे दिया गया है? तो जयेश सैनी को दिया गया है। ये खास करके दिया जाता है कि कोई भी ये बिजनेसमैन होते हैं तो कंपनी जब बेस्ट परफॉर्मेंस करवाते हैं तो उनको लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है। तो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जयेश सैनी को दिया गया है। 9 अगस्त 2023 को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो देखिए तीरंदाजी में भारत हमेशा शीर्ष पे रहता है, तो याद रखिएगा भारत।
9 अगस्त 2023 को कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर, चलिए एक ऐसा डायनासोर की प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो पौधा खाता था, वो जैसलमेर राजस्थान, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में एक ऐसा जीवाश्म मिला है डायनासोर का जो पौधा खाता था, मतलब शाकाहारी होगा। 10 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य सबसे, यानी जनधन योजना लाभार्थी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो बिहार में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा, तो विश्व का जब एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा तो उसमें भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करेंगे, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है। किस राज्य के राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट एवं मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर। तो जीआई टैग बराबर पूछ देता है, इसलिए सारे जीआई टैग जरूर देखिएगा। 11 अगस्त 2023 को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो कुपवारा जिला, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो कुपवारा जिला है वहाँ पर पहला जो है पोस्ट ऑफिस, चूँकि वहाँ पे नहीं था पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, तो एलओसी के पास जो है एक सेकेंड, ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर कुपवारा जगह का नाम है, पहला पोस्ट ऑफिस उद्घाटन किया गया है एलओसी के पास कुपवारा। किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है, तो रूस ने किया है। चंद्रमा जैसे यहाँ अपने यहाँ मार्स मिशन था, उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा का भी मिशन है, तो उसी प्रकार से लूना 25 मिशन जो है रूस का एक मिशन है, जो कि चंद्रमा पर जाने का मिशन है, ठीक है। चलिए उसके बाद 11 अगस्त 23 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन अब नूसंतारा हो चुका है, ठीक है। तो राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो इंडोनेशिया की राजधानी, याद रखिएगा, इसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अभी नूसंतारा है। 11 अगस्त 2023 को किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है मायरा ग्रोवर, जिनको कि यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है उनका नाम क्या है, तो मायरा ग्रोवर। 11 अगस्त 2023 को किस पेमेंट बैंक ने भारत की पहली इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक। इको फ्रेंडली याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरुआत हुआ, तो बेंगलुरु में। 12 अगस्त 23 को कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क की शुरुआत किया गया है, तो हैदराबाद, ठीक है। किस राज्य सरकार ने, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना की शुरुआत की है, तो सौर ऊर्जा, सूर्य जो सौर ऊर्जा प्लेट होता है उससे, यानी जहां विद्युत का उत्पादन, चूंकि पहाड़ी एरिया है मेघालय, तो वहां विद्युत जो है आपूर्ति में समस्या है, तो इसलिए वहां पे सौर मिशन कार्यक्रम जो है यह लागू किया गया है मेघालय में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री सौर मिशन, चूँकि आपको पता ही होगा कि बिजली पहुंचाने के लिए तार चाहिए, फिर जगह जगह पोल चाहिए, उसके बाद फिर विद्युत उत्पादन केंद्र होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, या जिस भी माध्यम से हो। तो वैसे जो विरल क्षेत्र हैं जहाँ उतनी आबादी नहीं है, तो वैसे क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लेट से भी काम चलाया जा सकता है। तो मेघालय सरकार ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लॉन्च किया है। 12 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपया, ये फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपया देने वाला जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश है। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है, रिक्स जिसको बोल सकते, तो उसका नाम है सुभाष रूनवाल, ठीक है। खास करके ये रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। चलिए उसके बाद है 13 अगस्त 23 को RBI ने UPI लाइट के लिए, UPI लाइट होता है प्रतिदिन लेन देन सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो UPI लाइट के तहत 500 रुपया का लेन देन आप कर सकते हैं।
13 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है कोलकाता। फिर यह महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंधित विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, तो कहाँ पे हुई है, तो कोलकाता में हुआ है। ये शायद क्वेश्चन पूछा भी था आपका TRE 2 में। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तो एशियन ट्रॉफी चैंपियन जो है चौथी बार भारत ने जीता है। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तो याद रखिएगा भारत ने ऐसा कारनामा किया है। 14 अगस्त 2023 को किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपके। तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो सबसे कह सकते हैं कि सुरक्षित और सबसे रहने योग्य शहर है। FIH जो होता है हॉकी रैंकिंग फेडरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, इसमें सबसे एक नंबर पे जो देश रहा है वो है आपका नीदरलैंड। हॉकी फेडरेशन के तहत जो है एक नंबर पे कौन सा देश रहा है, नीदरलैंड। 15 अगस्त 2023 को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक दिया गया, तो 954, 954। किसने पहला कैनेडियन ओपन, एक टेनिस खेल होता है, कैनेडियन ओपन जीता है, तो उनका नाम है जैनिक सिनर, ठीक है। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वाराणसी। अब कहिएगा ये क्या है, तो इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे देश के जो युवा है वो अपना अपना कॉन्सेप्ट वहाँ पे किस प्रकार से देश की तरक्की होगी, क्या क्या कमियां हैं देश में, वो कैसे दूर किया जाएगा, तो यहाँ पर विचार मंथन होता है, यानी बेहतर कल के बारे में यूथ लोग आकर के वहाँ जो है अपना अपना भाषण देते हैं, अपना अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो एक प्रकार से बेहतर कल के बारे में विचार मंथन कह सकते हैं। और यह एक आधिकारिक सहयोग समूह है यूथ 20, याद रखना है आपको। कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने PDF तो दे दिया है, और आपके कंटेंट में भी रहते हैं। TRE 3.2 के कंटेंट में जाइए, उसमें आपको दिखेगा करेंट अफेयर्स में सारे कुछ दे दिए जाते हैं। अब जो पुराने वाले हैं अब सोचेंगे कि एक बार जुड़ गए 500-400 में और फिर पूरा जो है साल हम आपको पढ़ाते रहें, तो ये संभव नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनको नहीं मिल रहा होगा, उसके लिए नया बैच होता है, उसमें आप मिनिमम कॉस्ट लगा के भी जुड़ सकते हैं। कोई लाख लुक फीस नहीं रहता है, ठीक है। आप मेहनत देखते हैं कितना मेहनत होता है हर एक चीज़ को, तो आप लोग इसलिए नहीं मिलता होगा कि आप लोग पुराने होंगे, पुराने बैच से जुड़े हैं, ठीक है, हो सकता है इसलिए नहीं आपको मिलता होगा ग्रुप, चूँकि नए बैच में ग्रुप नया हो जाता है। हाँ, 1 ईयर वैलिडिटी आपका रहता है, आप देख सकते हैं, आपके कंटेंट में जो है वो जो रहेगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए फिर नए लोग को अलग अलग फिर ग्रुप बनता है, उसमें जोड़े जाते हैं, ठीक है। चलिए, सोलह अगस्त 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधा लगाने की योजना की शुरुआत किया, तो उत्तर प्रदेश। जैसे बिहार सरकार ने भी लगाया था कुछ दिन पहले जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, उसी प्रकार से यूपी सरकार ने भी 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। 16 अगस्त 23 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था, तो G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में शुरुआत हुआ। 16 अगस्त 23 को SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो तीसरी। देखिए, अमेरिका चाइना को दामना तो पीछे करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अमेरिका भारत शीर्ष पे 2070 तक माना जाता है कि भारत शीर्ष इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 3 नंबर पे भी रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो 27 तक जो है 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला, अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो भारत बन जाएगा SBI के अनुसार। 16 अगस्त 23 को किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी अस्पताल में IVM ट्रीटमेंट फ्री किया है, तो कहिएगा IVM ट्रीटमेंट क्या है, तो इन विट्रो मैचुरेशन इसको बोलते हैं, यानी जो ओमेंस होते हैं उनके एग को बाहर में कलेक्ट करके मैच्योर्ड आउटसाइड इन द बॉडी, यानी कह सकते हैं कि महिला का जो अंडाणु होता है उसको निषेचित किया जाता है बाहर में, उनके शरीर के बाहर, फिर जो है उसको डाला जाता है, ठीक है। तो IVM ट्रीटमेंट जो है किस सरकारी अस्पताल में शुरुआत किया है, किस राज्य सरकार ने, तो गोवा, ठीक है। ये खास करके जो निसंतान वाले दंपत्ति हैं तो उनके लिए ये सब रामबाण होता है, कह सकते हैं, इलाज
IVM ट्रीटमेंट है। चलिए 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरुआत किया है? तो अन्नपूर्णा खाद्य जो पैकेट योजना है राजस्थान सरकार ने शुरुआत किया है। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? नाइट मतलब रात में जो है रेसिंग सर्किट होगा रोड सड़क पे, तो चेन्नई में। किस राज्य में अबुआ आवास योजना की शुरुआत किया गया? अबुआ आवास योजना के तहत जो है गरीब जो लोग हैं उनको 3 कमरे का जो है मकान उसमें दिया जाएगा, ठीक है। और हेमंत सोरेन वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। तो अबुआ आवास योजना जो है हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 3 कमरों वाला पक्का मकान बनाने की योजना है, ठीक है। उसके बाद है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा या खोला जाएगा? तो तमिलनाडु में। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल, कई बार ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की बात जो हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कई बार प्रस्तावित दिया था कि हम आएंगे तो यूनिवर्सल पेंशन लाएंगे, सभी लोगों को पेंशन मिलेगा, ये वो, ठीक है। तो यूनिवर्सल यानी सब पेंशन, जैसे बहुत तरह का होता है ना कि वृद्ध लोग के लिए अलग है या बच्चों को छात्रवृत्ति वाला अलग है, या तो सबको मिला करके एक सब व्यक्ति के लिए एक यूनिवर्सल पेंशन की बात उसमें की जाती है। तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश जो है वहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरुआत की गई है। 18 अगस्त 23 को डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद, एक महिला कह सकते हैं, महिला समलैंगिक हैं और दूती चंद एक धावक हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगा है, तो 4 साल का, ठीक है। अगस्त 23 को जारी ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन सी इस पर रहा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। T20 खिलाड़ी रैंकिंग में जो है सूरज कुमार यादव है, वो 1 नंबर पे रहे T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BVI, ठीक है। 19 अगस्त 23 को भारत के पहले 3D मुद्रित, अब देखिए जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते, जैसे आप प्रिंटर, क्या होता है प्रिंटर में आपका जैसे इंक आता है, अपना कलर करके आपका चित्र बना दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि मशीन के माध्यम से घर भी बनाए जाने लगे हैं, यानी मशीन अपना लगा हुआ है, अपना धीरे धीरे सीमेंट बालू मिला करके वो अपना घर को मशीन के माध्यम से अपना क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं 3D, यानी उसमें मजदूर की आवश्यकता नहीं होती है, मशीन ही आपको उसमें केवल आप रॉ मटेरियल देते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर बनाते चला जाता है। तो 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। आने वाले समय के लिए ये सब कह सकते हैं एक नया टेक्नोलॉजी है। 19 अगस्त 2023 को किस देश में कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है EG.5 वेरिएंट, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ देगा EG.5 वेरिएंट कहाँ पे देखने को मिला है कोरोना का? तो कुवैत में, याद रखना है कुवैत में। 19 अगस्त 2023 को RBI ने बैंकों में जमा जो अनक्लेम डिपॉजिट है, यानी जिसको या किसी व्यक्ति ने जमा किया, उसको वो मर गए, या मतलब उसका जो धन जमा है उसको खोजने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके तहत जो है बहुत सारे बैंक के पास अनक्लेम डिपॉजिट रहते हैं, तो RBI ने एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, कि किनका पैसा जमा था और उनको खोज करके उनके फैमिली को दिया जाए, उद्गम पोर्टल। किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। 19 अगस्त 23 को प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कप जो चैंपियनशिप है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। रिलायंस जियो ने किस देश के स्पीड जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए, जो हाई स्पीड जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उससे जोड़ा जाएगा? तो मालदीव, ठीक है। 20 अगस्त 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है? उद्योग रत्न पुरस्कार, ठीक है, उद्योगपति को दिया जाता है, तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिया है। U20 विश्व अंडर-20 जिसको बोलते हैं, विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान
कौन बनी है, तो उनका नाम है अंतिम पंघाल, ये भी फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। 20 अगस्त 23 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो समुद्र ऐप। 20 अगस्त 23 को किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ का जो है मेटी केला है, केला का नाम है मेटी, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, तो कन्याकुमारी। 21 अगस्त 23 को कहाँ पर ट्यूलिप, ऐसे भी ट्यूलिप गार्डन आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में दिखाई देता है, तो ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो में शामिल हुआ है, वह वह जो राज्य जिला है जम्मू कश्मीर का ही श्रीनगर। 21 अगस्त 23 को भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता। जब भी पूछता है तो स्वर्ण वाला ही पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। महिला फीफा विश्व कप, देखिए ये फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल फेडरेशन का है, फुटबॉल महिला कप विश्व कप जो है वो स्पेन ने जीता है, याद रखिएगा स्पेन। 21 अगस्त 23 को कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है, तो वह है गुवाहाटी एयरपोर्ट। अभी तक 6 या 7, 6 कह सकते हैं कि 6 जो पोर्ट है वो डीजी यात्रा पाने। इसमें क्या होता है कि ऐप के माध्यम से आप अपना पहले से ही जो भी लगेज वगैरह ले जाएंगे उसका वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका उसमें सारा डिटेल्स आधार कार्ड वगैरह रहता है, तो कम टाइम वहाँ पे आपको लाइन लगना नहीं होता है, इस तरह का है कोई सुविधा। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट। 22 अगस्त 23 को किसे CSR टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो CSR फॉर होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो लोग कंपनी के तहत हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो वही होता है यहाँ पे। तो कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं CSR फॉर हो गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है समाज के लिए, ठीक है, तो वही है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो सालू जिंदल जी को दिया गया है। 22 अगस्त 23 को कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 को 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको खत्म करेगी और अपना नीति बनाई, कर्नाटक। देखिए ये ऐसे समवर्ती सूची में आता है, तो केंद्र भी इस पे कानून बनाते रहती है, राज्य भी अपना कानून बनाता है इस पे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ये लागू नहीं करेगा, ठीक है, खत्म करके नई अपना नीति बनाएगा, वो है कर्नाटक। ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेन जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका जैसे आपका मुंबई हो गया, बेंगलोर का हो गया, तो मेन शहर ही है, उसमें उतना नहीं पूछेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गुवाहाटी हो गया आपका, इधर अभी बना है। तेईस अगस्त 2023 को खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या रखा गया है, अस्मिता महिला लीग। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा मतलब होता है विकलांग लोगों के लिए पावर लिफ्टिंग होता है, उसमें भारत को कौन सा पदक मिला है, तो स्वर्ण पदक मिला है। देखिए पैरा लिफ्टिंग जब भी पूछें तो उसमें भारत बेहतर करता है, तो अगर आपको समझ में कुछ नहीं आए तो भारत जरूर मार दीजिए उसमें। 23 अगस्त 23 को किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत में शामिल किया है, तो सफाई कर्मी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 23 अगस्त 23 को दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है, सबसे ऊंची जो सड़क है मोटर जिसपे गाड़ी चल सकती है वो लद्दाख में। 23 अगस्त 23 को यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रॉल के साथ साझेदारी किया है, तो एयर इंडिया, जो कि एरोप्लेन कंपनी है, ठीक है, यातायात मुहैया करवाती है एयर इंडिया। 24 अगस्त 23 को किसने देशों
कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो 6 देशों को ब्रिक्स में और भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं, अब और 6 को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। 24 अगस्त 23 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य पोषण के मामले में, जागरूकता के मामले में 1 नंबर पर रहा? तो पंजाब। ई गवर्नेंस मतलब सारा काम जो है इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इस माध्यम से। 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरुआत हुआ है? ई गवर्नेंस, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का काम हो, तो ये जो शुरुआत हुआ है राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 23 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो स्वच्छ वायु के मामले में भी स्वच्छ सिटी भी आपका इंदौर है। 24 अगस्त 23 को भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों का 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ये फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर अवार्ड से प्रधानमंत्री को ग्रीस के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। 25 अगस्त 23 को किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी बोतल पर प्रतिबंध? ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पूर्वी राज्य रहते हैं ज़्यादा इसमें, तो प्लास्टिक के पानी बोतल को प्रतिबंध लगा दिया है, तो असम, याद रखिएगा। फाइड विश्व जो कि एक प्रकार से चैंपियनशिप है, फेडरेशन है शतरंज का, ठीक है, तो फाइनल किसने जीता है? तो उसका नाम है मैग्नस कार्लसन। 25 अगस्त 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा? यानी प्राकृतिक गैस जितना हो रहा है उत्पादन उसमें 60% वृद्धि करने वाला है? तो इजराइल। 25 अगस्त 2023 को किस राज्य के कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की योजना दी है, मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। 26 अगस्त 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना, यानी स्कूल में अब नाश्ता भी मिलेगा, पहले मिड डे मील तो मिल ही रहा है, अब नाश्ता भी मिलेगा, तमिलनाडु में। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो 4 नया जिला बनाएगा असम राज्य कैबिनेट ने। 26 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की? ग्रीस में, ठीक है। अज्ञात सैनिकों के जो कब्र थे वहाँ पे इन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अज्ञात सैनिक भारतीय ही होंगे जो खास करके विश्व युद्ध के दौरान जो है शहीद हो गए, उनका नाम तो नहीं है, लेकिन चूंकि भारतीय बहुत ज़्यादा सैनिक उस समय ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे तो वहाँ पे श्रद्धांजलि इन्होंने दिया। 26 अगस्त 23 को किस देश के दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? यानी दृष्टिबाधित लोग भी निशानेबाजी कर सकते हैं, तो जर्मनी ने। 27 अगस्त 23 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? रॉकेटरी। तो एक ये जो मूवी है वो एक एरोस्पेस इंजीनियर नवी नारायणन जो साउथ इंडिया के हैं उन पे आधारित है, रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट, ठीक है। तो रॉकेटरी जो मूवी है वो एरोस्पेस इंजीनियर के जीवनी पे आधारित है, रॉकेटरी। इसको 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, रॉकेटरी, ठीक है। पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी है? अब सोचने वाली बात है कि भारत के 60% यानी 100 में 60 पक्षी की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं मात्र 30 वर्ष में। 28 अगस्त 23 को भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के जो है अंजो जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, खास करके छोटे छोटे जो पुल होते हैं बेली ब्रिज उसको बनाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। 28 अगस्त 23 को सूचना अनुसार इसरो किस देश के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन को पूरा करेगा? तो जापान के मदद से। 29 अगस्त 23 को किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? उनका नाम है सुचिन बजाज, जिनको सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया, जैसे मिस यूनिवर्स होती है, मिस वर्ल्ड होती है, उसी प्रकार से मिस अर्थ भी होती है। तो मिस अर्थ इंडिया जो अवार्ड मिला है वो प्रियांश सेन को मिला है।
प्रियांश सेन को मिला है, जो कि राजस्थान की पहली लड़की हैं जिसको यह अवार्ड मिला है। राजस्थान की पहली लड़की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हॉल HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हेवस एरोटेक इंडिया। 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। अब कहिएगा ये कौन है? तो ये ब्रह्म कुमारी, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जो होता है आध्यात्मिक, और उसके जो विश्वविद्यालय चलते हैं उसकी प्रमुख ये रह चुकी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरी प्रमुख ये रही थे जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है उनके, तो दादी प्रकाश मणि याद रखना है आपको। इनको जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है एक इनके स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। 29 अगस्त 23 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहा दुनिया की पहली 100% इथेनॉल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे ये जो है मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने 100% इथेनॉल पर आधारित चलने वाली जो है कार लॉन्च किया है। इथेनॉल जो है खास करके कृषि अवशेषों से बनाए जाते हैं, तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। 29 अगस्त इसको गीतिका श्रीवास्तव किस देश के भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान की। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो इंदौर को तो हर एक बार मिलता ही है। 30 अगस्त इसको किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा। 30 अगस्त इसको भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय तटरक्षक ने फिलीपींस देश के साथ समझौता किया है। 30 अगस्त 23 को किस देश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? मतलब 7 जो वस्तुएं हैं आपूर्ति जो सुरक्षित आपूर्ति हो वहां पे बांग्लादेश। 30 अगस्त 23 को NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो युद्ध स्मारक के रूप में क्लास 7 में शामिल किया गया है। 30 अगस्त 23 को धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, किस राज्य में स्वीकृत हुआ? राजस्थान में। ये पूछ सकता है आपका धौलपुर करौली, तो ये राजस्थान में यह महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। 31 अगस्त 23 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय, अब कहिएगा गुलाबी शौचालय, तो ये खास करके जैसे होता है ना कि एक गांव में, ऐसे तो हर एक घर में शौचालय बनाया जा चुका है, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी लोग महिलाएं जो है बाहर में शौच करने जा रही हैं, तो उसके लिए सामूहिक रूप से एक जगह शौचालय और स्नाना जो गृह है वो बनाया जाएगा, तो उसको गुलाबी शौचालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो त्रिपुरा में ऐसा शुरुआत किया गया है गुलाबी शौचालय, याद रखना है आपको। 31 अगस्त 23 को भारत ने किस देश को गैर बासमती चावल, यानी आप भारत से बासमती चावल को निर्यात नहीं कर सकते हैं, गैर बासमती चावल को निर्यात करने की अनुमति दिया है भारत सरकार ने। भूटान और मॉरिशस को भारत जो है गैर बासमती चावल को निर्यात कर सकता है। किस देश के डेनियल मेंगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, थर्ड जेंडर? तो कनाडा। किस राज्य ने चोकवा चावल को जीआई टैग दिया? चोकवा चावल जो है याद रखिएगा, चोकवा चावल को जीआई टैग असम सरकार ने दिया है। 31 अगस्त इसको किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे, ये फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको मिला? डॉक्टर रवि कन्नन, खास करके ये कैंसर से संबंधित रिसर्च करते हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, इनको इस बार जो है दिया गया है, और ये जो है कछार कैंसर अस्पताल जो असम में है वहाँ से जुड़े हुए हैं। चलिए, उसके बाद है किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की है। कहिएगा ये क्या है? तो महिलाओं को वित्तीय मदद करने वाली जो योजना है, उसके तहत प्रत्येक मंथ जो है 2000 रुपया जो है आर्थिक मदद महिलाओं को किया जाएगा, जिससे वो सशक्त बन सके। तो कर्नाटक सरकार ने ये महत्वपूर्ण योजना है महिला एम्पावरमेंट या कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया है, तो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अगस्त मंथ को हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, ठीक है।
तो जुलाई को ज़रूर हमने 2 लेक्चर लेके पढ़ाया, लेकिन अगस्त को हमने आपको एक ही लेक्चर में, तो अब एक एक लेक्चर में आपको आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करके आपका कंप्लीट करा देंगे। और 110% मैं बोलूँगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी सब में से सारे 8 में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 6 क्वेश्चन की गारंटी रहेगी कि अगर आप अच्छे से सुन के जाइएगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। और एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको बार बार आपको कम से कम 10 बार अभी से जितना भी मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसको पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम के दिनों में, जब एग्ज़ाम का 2-3 दिन बचे, तब आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए।